तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर के तहत AK-203 असॉल्ट राइफलों को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। भारत 7 लाख से भी अधिक ऐसे असॉल्ट राइफलों को अपने आर्म फोर्सेस के लिए खरीदना चाहता है, जिनमें अधिकतर राइफल भारत में ही उत्तर प्रदेश के अमेठी में बने हुए राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में निर्माण किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों जब भी भारत के द्वारा कोई हथियारों को खरीदा जाता है तो उसका चर्चा भारत में जितना होता है उससे कई गुना अधिक पाकिस्तान के अंदर होता है। और अब पाकिस्तान AK-203 असॉल्ट राइफलों को लेके काफी अधिक तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान का डर ये है कि इंडियन आर्मी को जहां पे अपने पुराने राइफलों को रिप्लेस करने के लिए नए से नए असॉल्ट राइफल मिल रहा है, चाहे वो रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल हो या फिर अमेरिकन असॉल्ट राइफल हो, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी देश राइफल नहीं दे रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का डर ये है कि भारत के असॉल्ट राइफलों को काउंटर करने के लिए फिलहाल उनके पास कोई असॉल्ट राइफल नहीं है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी भी अब इंडिया के AK-203 असॉल्ट राइफलों को काउंटर करने के लिए नए राइफलों के खोज विचार कर रहा है। पर दोस्तों परेशानी का बात यह है कि पाकिस्तान के सामने ऐसे राइफलों के ऑफर लेके कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। और अगर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के सबसे क्लोज तरीन 2 देशों को देखा जाए तो अब वो चाइना और टर्की के अलावा कोई नहीं बचा। मतलब आइदर पाकिस्तान को चाइनीज ऑप्शन को देखना पड़ेगा या फिर टर्की ऑप्शन को। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के AK-203 असॉल्ट राइफलों को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान टर्की के सामने हाथ फैला रहा है। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी टर्की के स्टेट ओन ASFAT नामक कंपनी से भी बातचीत कर रहा है ताकि टर्किश मेड MPT-6 असॉल्ट राइफलों को पाकिस्तान हासिल कर सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से टर्किश कंपनी से कुछ ऐसे असॉल्ट राइफल और उसके एमुनेशन को लेके प्रस्ताव रखा गया है ताकि पाकिस्तान इसे अपने देश के अंदर ट्रायल कर सके। इवन दोस्तों बताया जा रहा है कि MPT-6 असॉल्ट राइफल के एक हल्के वजन के वर्जन भी टर्की की तरफ से निर्माण किया गया है, जिसे MPT-76 कहा जा रहा है। और पाकिस्तान असल में इन्हीं राइफलों को अपने देश में ट्राई करना चाहता है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी का इच्छा है कि ऐसे करीबन 1 लाख असॉल्ट राइफलों को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब पाकिस्तान के अंदर निर्माण किया जा सके ताकि ये पाकिस्तानी आर्मी के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टर्की से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मांग रहा है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो माना जा रहा है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में इन असॉल्ट राइफलों को लेकर साल 2022 के मध्य में चर्चा शुरू हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल दोनों देश असॉल्ट राइफलों के मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक दूसरे के क्लोज आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान के द्वारा साउथ अफ्रीकन फर्म ट्रूवालो के साथ भी असॉल्ट राइफलों को लेके चर्चा किया जा रहा है। पर दोस्तों इस बार पाकिस्तान के लिस्ट में चाइना का नाम नहीं है। इससे एक तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जरूर कोई ऊंच नीच हुआ है, जिस वजह से चाइना को पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ खबर ये भी है कि चाइना अब पाकिस्तान से नाराज है और उस तरीके से पाकिस्तान के मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता है। सुनने को ये भी आया है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ मिलियन डॉलर के दावे किया गया है, जो कि चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स के पाकिस्तान के अंदर हुए मौत को लेके है। और पाकिस्तान का फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसे चाइना को वापस कर सके। ऐसे में दूसरी तरफ अगर चाइना के सामने असॉल्ट राइफलों को लेकर भी पाकिस्तान झोली फैलाएगा और उधार में असॉल्ट राइफल मांगने का प्रयास करेगा तो शायद संभावनाएं कम ही है कि पाकिस्तान को चाइना ऐसा हथियार दे। तो कुल मिला के पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जो एक दुकान से उधार खा के उसका गाली सुनने के बाद दूसरा दुकान से उधार खाने पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।